बरसात का प्यारा प्यारा मौसम आ गया है और इस प्यारे प्यारे बरसात के मौसम के साथ आई हैं ढेर सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परिधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जिनको हमें ध्यान रखना है बरसात के मौसम में, ताकि हम और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे और बीमारियों को छुट्टी दे सके। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है ना, वो है पानी। पानी जो है हमारा, वो एकदम बॉइल्ड किया हुआ या फिर फ़िल्टर किया हुआ ही हमको पानी पीना है, ठीक है। और हमारी जो बॉटल्स हैं या फिर हमारे जो मटके हैं या फिर जो हमारी टंकियां हैं, जिस भी चीज़ में हम अपने पानी को स्टोर करते हैं ना, वो 24 आवर्स में एटलीस्ट एक बार ज़रूर साफ़ होना चाहिए। बिकॉज़ बरसात के दिनों में उसके सरफेस पे सबसे जल्दी इन्फेक्शन डेवलप होता है। सो प्लीज़ टेक केयर कि आपका पानी क्लीन हो, फिल्टर्ड हो या फिर बॉइल्ड हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। होता क्या है ना, बरसात के दिनों में इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ना बहुत सारे कीड़े लगे हुए होते हैं और कीड़ों के अंडे होते हैं, कीड़ों के लावा होते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप बाहर से कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आएँ तो आप उसे नमक के पानी में या फिर सिरके के पानी में भिगो के रखिएगा 10 मिनट, और उसके बाद उसको पोंछ के अच्छे से फ्रिज करिएगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और स्पेशली जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो उनको बहुत अच्छे से क्लीन करके ही आपको यूज़ करना है। गाइस, तीसरी चीज़ जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना बरसात के मौसम में, वो है मच्छर, ठीक है। मच्छरों से ना बच के रहना है। इसमें दो बीमारियां सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में हमारे सामने आती हैं। पहला है मलेरिया और दूसरा है डेंगू। तो आपको पता ही है कि जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में पैदा होते हैं और डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में पैदा होते हैं। तो अब हमें दो चीज़ें करनी है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, ठीक है, तो हमें कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट ऑयल या क्रीम वगैरह लोशन यूज़ करना है, जैसे कि ऑडोमस हो गया या सिट्रनल ऑयल हो गया, लिप्टस ऑयल हो गया। हम कुछ भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बस मच्छर दूर रहना चाहिए हमसे। और जो हमारे घर की पानी की टंकी है उसको क्लीन करना है और उसको बहुत अच्छे से सील कर देना है, ताकि उसमें डेंगू के मच्छर ना पनप पाए। तो इन दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और प्लीज़ अपने आप को मच्छरों से बचा के रखना है, ठीक है। गाइस, चौथी चीज़ करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर आपको करनी पड़ेगी अपना ध्यान रखने के लिए। वो ये है ना कि आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना, बासी बचा हुआ खाना नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा बच के रहिएगा, बिकॉज़ हमारी इम्यूनिटी हमारे पूरे साल में ना बरसात के मौसम में सबसे वीक होती है। तो बीमार होने के चांसेस बरसात के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ वो खाना खाइए जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़े। हेल्दी फूड लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, दाल वगैरह खाइए, जो भी चीज़ हेल्दी है वो खाइए। बाहर का और बासी खाना, ख़राब खाना प्लीज़ मत खाइएगा बिल्कुल भी। गाइस, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है ना, वो है हमारी स्किन। बिकॉज बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एलर्जी हो गई या फिर फंगल इन्फेक्शंस हो गए। ये सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। और अगर आपको पहले से कोई भी स्किन एलर्जी या फिर फंगल इन्फेक्शंस हैं तो आप प्लीज़ बारिश के पानी में भीगने से बचिए। और अगर आप भीग गए हैं तो हल्के गुनगुने पानी से ज़रूर नहाइएगा, ताकि आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए। एंड प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास टाइम टू टाइम ज़रूर जाइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। गाइस, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बरसात के मौसम में ना हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो हमें अपनी डाइट में उन चीज़ों को यूज़ करना है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करती हैं। जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गई, लहसुन हो गया और काली मिर्च हो गई, तुलसा जी हो गई हैं, ठीक है, दालचीनी हो गई। इन सब चीज़ों को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो बीमारी तो हमें छू भी नहीं पाएगी।
गाइस एक आखिरी बात कि ना बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखते हैं वो है जोड़ों की प्रॉब्लम। तो उसके ये कुछ स्पेसिफिक कारण हैं जो हमारे डाइट में अगर चेंज होता है तो हम बच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कुछ चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, जैसे कि दही, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और पानी वाले जो फल होते हैं जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने जोड़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। और जो पीछे मैंने आपको 6 और पॉइंट्स बताए हैं उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप बरसात के मौसम में अपने आप को बिल्कुल अच्छे से फिट रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गिव मी अ हिट, और अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।